दोस्तों, बंगाल बीजेपी के हाथ में आ चुका है। भाजपा का राज है, लेकिन इसकी शुरुआत बड़ी भयानक राजनीतिक हिंसा से हो रही है। जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही, चाहे वो कलकत्ता हो या फिर बंगाल के बाकी शहर हो। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी 2.5 लाख की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स न जाने कहां है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां पुलिस का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के चुन चुन कर दफ्तरों पर तोड़फोड़ हो रही है, पथराव हो रहा है और आगजनी की भी घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं सिर्फ कल रात से नहीं हो रही, सुबह भी और दोपहर में भी जारी है। और मैं नहीं कहूंगा, आप तस्वीरें खुद देखिए। और कहीं कहीं तो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दिख रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये जो राजनीतिक हिंसा है, टीएमसी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की प्लानिंग है। बीजेपी के नेता हिंसा करा रहे हैं, बीजेपी का काडर जो है वो तोड़फोड़ कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम कहा था कि सारी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अब मिलकर काम करना चाहिए, सौहार्द का एक माहौल बनना चाहिए। लेकिन मिस्टर मोदी का ये जो मैसेज है, शायद उनके काडर ने सुना नहीं, और सुना तो इग्नोर कर दिया, या इसके पीछे कुछ और खेल है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के जो नज़दीकी हैं, चाहे उम्मीदवार हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे फिर उनके विधायक रहे हों या मंत्री रहे हों, इस तरह के नेताओं को चुन चुन कर उनके घरों के सामने, दफ्तरों के सामने टारगेट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप ये तस्वीर देखिए जिसमें विष्णुधर हैं। अब ये विष्णुधर टीएमसी के बड़े नेता हैं। इनकी पिटाई तो काउंटिंग सेंटर से निकलते ही कर दी गई। अब मोदी जी रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, नारी वंदन की बात कर रहे हैं। और नारी वंदना किस तरह से हो रही है, बीजेपी की जो सरकार आ रही है, आप देखिए, खुद देखिए, इन तस्वीरों में देखिए कि एक आदमी को ममता बनर्जी का एक की तरह साड़ी पहना दी गई है, उनको ममता बनर्जी बना दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। और ये सब कुछ बीजेपी के समर्थक, बीजेपी का काडर कर रहे हैं, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, जगह जगह बंगाल में। अब नारी शक्ति वंदना का एक और लाइव वीडियो देख लीजिए, सच्चाई देख लीजिए। यहाँ पर टीएमसी के एक नेता हैं, और देखिए कि बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किस तरह से उनको घेर कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फप्तियाँ कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सारी मर्यादाएं उन्हीं का नारा लगा के तोड़ रहे हैं खुलेआम। अब दोस्तों, ऐसे कई वीडियो हैं जहां पर टीएमसी के काडर, चाहे महिला नेता हों, चाहे कोई सीनियर पदाधिकारी हों, चाहे बुजुर्ग नेता हों, जिनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, बदसलूकी हो रही है, मैन हैंडलिंग हो रही है, ऐसे कई वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त तोड़फोड़, ज़बरदस्त हिंसा है, आग लगाई जा रही है टीएमसी के दफ्तरों में। और यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से वो हिंसक वीडियो मैं सारे दिखा नहीं सकता, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि ममता बनर्जी, देखा जाए तो टेक्निकली अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं वो, उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, वो भी कम शर्मनाक नहीं है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो आरोप लगाते थे टीएमसी पर कि ये राजनीतिक हिंसा करते हैं, उनके साथ बदसलूकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी का शासन दस्तक देता है, जैसे ही सारा कंट्रोल बंगाल का गुजरात लॉबी के हाथ में आता है, एक सवाल खड़ा होता है कि अमित शाह जो खुद गृह मंत्री हैं, और उन्होंने खुद कहा था कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, काउंटिंग खत्म होने के बाद कई दिन तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी। और ये जो 2.5 लाख की फौज है जो अमित शाह ने वहां डिप्लॉय कर रखी है,
क्या उसका मकसद लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, आगजनी रोकना नहीं है, तोड़फोड़ रोकना नहीं है, सिर्फ वोट ही कराना है जिस तरह से मिस्टर शाह चाह रहे थे? सुनिए जरा एक बार संजय सिंह को, सुनिए जरा, आम आदमी पार्टी के नेता। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी है। और पॉइंट नंबर 2, अगर अमित शाह, हो सकता है जश्न के माहौल में इस वक्त हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अमित शाह के खास रहे ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाती बीजेपी के मुख्यमंत्री की, तब तक तो देखा जाए, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, कप्तान हो, कमिश्नर हो, डीएम हो, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में। क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ममता के पसंदीदा अधिकारियों के तबादले थे, उन पर एक्शन थे? इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं देखनी चाहिए? क्या दखल नहीं देना चाहिए जो हिंसा हो रही है, जो रुक नहीं रही है? कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन का भी। और इससे बड़ी भी बात कि सीआरपीएफ को खुद एक्शन लेना चाहिए, लोकल पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा देश का कानून कहता है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स है, उनके जो अधिकारी हैं, जो लोकल पुलिस है, जिनका ज्यूरिसडिक्शन है, वो एक्शन क्यों नहीं ले? पुलिस के सामने कई घटनाएं पुलिस के सामने कैसे घट गईं, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और क्या हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सब कुछ मिली भगत से हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग है? फिर इस तरह के सवाल जहन में ज़रूर उठते हैं, शक होता है कि ये क्या एक स्कीम ऑफ थिंग्स के अंडर किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई स्कीमिंग है? योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है कि परेशान करना है, बदला लेना है, टीएमसी से सबक सिखाना है। दोस्तों, मैं तो चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि इस तरह की जो हिंसा हो रही है, जो टारगेटेड वायलेंस जिसे कहते हैं, चुन चुन कर जहाँ निशाना साधा जा रहा है टीएमसी के नेताओं पर, उनके काडर पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, ये बंद होना चाहिए। अब ये सवाल बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, टीएमसी का नहीं, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा दिख नहीं रहा। उम्मीद है शायद आने वाले समय में ये हिंसा रुके। लेकिन इस वक्त कलकत्ता में क्या हाल है, बंगाल में क्या हाल है? मैंने सीधे बात करी, कलकत्ता में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं तानिया बागची, हमारे साथ अक्सर लाइव होती हैं और अच्छा न्यूज़ नेटवर्क उनका है, अच्छी इनपुट्स हैं। सीधे मैंने तानिया जी से पूछा कि आखिर क्या हो रहा। मैं चौंक गया जब उन्होंने कहा कि दीपक जी, मेरे घर के बाहर भी कुछ देर पहले हिंसा हो रही थी, और भी बहुत कुछ उन्होंने जानकारी दी। सुनिए एक बार, तानिया बागची को भी सुनिए, कलकत्ता से सीधे लाइव। तानिया जी, इस वक्त क्या सिचुएशन है? कल तो वायलेंस हो रही थी, हिंसा हो रही थी, क्या आज सुबह, आज दोपहर में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं कलकत्ता से? कल जो बीजेपी का स्वीप था और जो अनप्रेसिडेंटेड स्वीप हुआ है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे देखने को मिला है कि एक रिवर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जब 2011 में टीएमसी आए थे तो तमाम जो सीपीएम का जो पार्टी ऑफिसेस थे वो रातों रात टीएमसी के हाथों में चले गए। और यहाँ पे भी आज, यानी कि कल जब रिजल्ट्स आउट हुए, तब से लेके आज दोपहर तक कई जगहों से खबरें आना शुरू हो गया है कि कल रात से, बिल्कुल रात से, ये जो है कि यहाँ से टीएमसी का जो ऑफिसेज है, छोटे छोटे कल्चरल क्लब्स हुआ करते थे, तो वो भी सब अभी जाके बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जैसे कि हालांकि मैं तोड़फोड़ चल रही है, शहरों के बीचों बीच बहुत ही तोड़फोड़ चल रही है, जहाँ पे ताला लगा हुआ है, जो सब पार्टी ऑफिसेज में, वो ताला टूट कर अंदर घुसकर सब चीजें बाहर निकाल के एक फ्लैग लगा दिया जा रहा है कि बीजेपी का फ्लैग, और उसको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि ये बीजेपी का पार्टी ऑफिस है।
ओके, ओके। यही सब क्या सिचुएशन। क्या आग लगाने की, आगजनी की भी घटनाएँ हुई हैं? आग लगा दिया है, इस तरह की कुछ तस्वीरें आग आ रही थी? आग लगा जाने की घटनाएँ डिस्ट्रिक्ट से बहुत आ रहे हैं। हालाँकि कलकत्ता में बहुत से जगह पे नहीं हुआ है, पर यहाँ पे तोड़-फोड़ बहुत हुई है। बहुत से जगहों पे तोड़-फोड़ हुआ है, जैसे कि ये साउथ कोलकाता में हुआ है। सबसे बड़ा बात हुआ है साउथ कोलकाता में, 2 प्रोमिनेंट लोकेशंस है। एक है कि टालीगंज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी तहत उसके जो फॉर्मर एक्स टीएमसी के एमएलए है औरूप बिस्वास, और जो की दीदी के बहुत ही करीब एक लीडर है, और जी, टीएमसी के पहले से आप भी जानते हैं, वो औरूप बिस्वास का जो ऑफिस है नेताजी नगर और टालीगंज एरिया बोल के एक जगह है, जी, वहां पे तोड़ फोड़ किया जा रहा था। और हमको विजुअल्स भी मिले हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, इसीलिए पूरा वो एकदम जी, भांग टूट जैसे हो रहे हैं। और एक जी, जगह है, बहुत ही अहम है वो जगह, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स है। ये रूबी एक मोर होता है साउथ कोलकाता की तहत, पर ये कौशबा कंस्टिट्यूएंसी, कस्बा जो कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें जावेद खान यानी कि जो कस्बा एमएलए वो दोबारा चुने जीते हैं। वो एक है वो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी जी, के तहत उन्होंने जीत हासिल की है। वहां पे भी, क्योंकि वहां पे तोड़-फोड़ हुई है। तीन चार हॉस्पिटल्स है, वही मोड़ पे एक तृणमूल का पार्टी ऑफिस था, तो वो काउंसलर का जो ऑफिस था उनका भी तोड़फोड़ किया गया है। जी, यहाँ पे बेलिया घाटा जो है हमारे मेरे घर के करीब है, यहाँ पे भी हुआ है। जो बेलिया घाटा, अभी कुणाल घोष जो कि एमएलए, नए एमएलए चुने गए हैं, पर वो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है कलकत्ता से, तो उनका भी जो एरिया है बेलिया घाटा में, वहाँ पे भी किया गया ओके। है। तानिया जी, ये तो आप कलकत्ता की बता रही कि कलकत्ता में अभी भी आगजनी हो रही है, तोड़-फोड़ है। आपने कहा आपके घर के सामने भी हिंसा हो रही है और ज़्यादातर बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, इसमें शामिल हैं। क्या कलकत्ता के बाहर से कुछ खबरें आ रही हैं? बंगाल के जो बाकी शहर हैं, हाँ, कौन-कौन से शहर हैं? बहुत सी जगह से डिस्ट्रिक्ट स्पेशली जो है, अब अगर आप मैं आपको डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई कर दूं तो अलीपुर द्वार है, कूच बिहार है, फिर वहाँ पे मुर्शिदाबाद है, और इधर इधर आप नॉर्थ साउथ 24 परगना अगर आ जाए, जहाँ तृणमूल का जो कहते हैं सिटाडेल, वहाँ पे बहुत जी। से जगह है। जो डायमंड हार्बर जो अभिषेक जी, बैनर्जी का अभिषेक बहुत बनर्जी का बड़ा डायमंड हार्बर जी। जा- हाँ, एकदम है, जो लोकसभा उनका है, वहां पे भी खबरें आ रही है। और कई कई जगह में, कई यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये हो रहा है कि वो अटैक कर रहा है, जैसे कि पहले भी हो चुका है कि बीजेपी ने खुद पहले कहा था कि जब 21 का चुनाव हुआ था, तब तृणमूल ने उन लोगों को अटैक किया था और घर से धकेल दिया था। ये सेम चीज ये लोग भी कर रहे हैं, ऐसे की खबरें आ रही है, तृणमूल बार बार जी। आरोप लगा रहे हैं। तानिया जी, एक घटना और सामने आ रही है जो बड़ी चौंकाने वाली है कि ममता बनर्जी के साथ भी धक्का-मुक्की हुई और सुनते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने ये बदतमीज़ी की है। अ, ये घटना कब हुई और क्या हुई ये थी? घट ये घटना हुई जब शाम को दीदी के पास उनका जो काउंटिंग सेशन था, वो अचानक से रुक गया था। 6:30 के आसपास वो अपने घर से निकली और जी, सखावत में अपना सेंटर गई, और वहां पे कुछ देर 3 घंटे तक रही वहां अंदर। 9 बजे जब वो बाहर आई, तो उसमें बहुत से पुलिस बाहर इकट्ठा हो गए थे, और वो आके एक ही चीज बार बार बोल रही थी कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुआ था। लेडी धक्का-मुक्की हुई। कांस्टेबल धक्का मुक्की हुआ था। कोई लेडी कांस्टेबल्स वैसे नहीं थे, पर सीआरपीएफ ने उनको अचानक से बोले कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि पूरा वोट चोरी हो रहा है, और हम जी। कैंडिडेट है, फिर भी हमको नहीं रहने दिया। ओके, ओके। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि कलकत्ता में अभी भी हिंसक वारदातें हो रही हैं, टीएमसी के चाहे ऑफ़िसेज़ हों, टीएमसी से जुड़े क्लब्स हों, टीएमसी से जुड़े उनके एजेंट्स हों या उम्मीदवार हों,
उनको टारगेट किया जा रहा है। आपने कहा आपके घर के बाहर भी वायलेंस हो रही है। तो क्या जो ये 2.5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अमित शाह ने वहाँ लगाई हैं, और उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि चुनाव के बाद भी कई दिन तक ये पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही हैं? बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? मतलब फोर्स की तो कमी है नहीं, चप्पे-चप्पे पे अगर फोर्स है, तो वो फोर्स एक्शन क्यों नहीं ले रही? या इसके पीछे भी आपको राजनीति लग रही है? ये सिर्फ तब तक का अभी अभी जो है, अभी तो ये खुद पूरा स्वीप करके आ चुका है, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो पिछले 1 महीने से यहाँ है, शायद इन लोगों को कुछ विश्राम दिया गया है जहाँ पे ये ठहर रहे हैं, क्योंकि हम अभी सुबह को थोड़ा मुआयना करने के लिए निकले थे, पर हमको कभी कलकत्ता शहर में जिस रोड तक हम गए थे वहां पे तो पुलिस वैसा नहीं, पैरामिलिट्री नहीं। नहीं दिखाई दिया। पर किसी किसी जगह पे जब कोई हिंसा की घटना आ रही है डिस्ट्रिक्ट में, सुनाई दे रहा है कि वहां पैरामिलिट्री पहुंच रहा है, पर ये जब घटना हो जा रहा है और एक कंप्लेन आ रहा है तभी हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है ऐसा। क्या कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया, ऐसा कुछ घटना कुछ सामने आई या ऐसा कोई नहीं, एक्शन? अभी तक कोई अरेस्ट का कोई नई रिपोर्ट्स आया है। दूसरे तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो है कि तृणमूल का कोई लीडर जो है वो उसको अरेस्ट किया गया है। फॉल्टा का जो कैंडिडेट है उनको भी उठाया गया है आज सुबह ही, यानी कि पिछले जो सब उनका खिलाफ जो केसेस थे, क्या कंप्लेंट्स थे, उनके बेसिस पे आज उनको उठाया गया है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट का अरेस्ट अभी तक नहीं, और सपोर्टर्स जी, का। तानिया बागची हैं लाइव कलकत्ता से। ये कह रही हैं कि साहब अभी भी हिंसा हो रही है और इनके घर से थोड़ी दूर पर भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। लगातार टीएमसी के ऑफिसेस को टारगेट किया जा रहा है, टीएमसी के जो कार्डर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कुछ उम्मीदवारों को भी किया गया है, दीदी से भी धक्का मुक्की हुई है, कोई अरेस्ट नहीं है। और ये जो 2.5 लाख की जो अर्ध सैनिक बल, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ है, इनका कहना है कि ये जब अभी गई तो इनको कहीं भी सड़क पर, कलकत्ता की सड़कों पर पैरामिलिट्री नहीं दिखी। शायद वो काउंटिंग के बाद रेस्ट कर रही हैं, पुलिस ने भी कोई बहुत एक्शन नहीं लिया है, और शायद सत्ता परिवर्तन हो गया है, भगवा सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आई है डबल इंजन की, इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तानिया जी, आपने बहुत सी जानकारियां स्पॉट से दी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।